रामसर साइट्स 2025 जितने इंपॉर्टेंट नए एडिशंस हुए हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड वो एरिया है जो साल भर पानी से कवर्ड रहता है, या टेम्परली या परमानेंटली जो वाटर से कवर्ड एरिया है। लैंड दैट आर कवर्ड विथ वाटर टेम्पोरली या परमानेंटली, उनको वेटलैंड कहते हैं। इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? पॉन्ड हो सकते हैं, स्वैम्प्स हो सकते हैं, मार्शेस हो सकते हैं एंड ईश्वरीज हो सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए। अलग अलग तरह के जीव जंतु, एनिमल, प्लांट सब वहां पे फलते फूलते हैं, इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको कंजर्व करना। वेटलैंड क्या करता है? नेचुरल फिल्टर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है जिसमें वो फ्लड आते के वक्त एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर प्यूरिफायर की तरह भी एक्ट करता है। बहुत तरह के रेयर स्पेसीज बर्ड के, फिश के, एक्वेटिक एनिमल्स के वहां पाए जाते हैं, तो उससे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बना रहता है। वेटलैंड आर वैल्यूएबल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड शुड बी प्रोटेक्टेड। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि 2 फरवरी 1971 में रामसर साइट पे, जो कि एक शहर है, रामसर सिटी जो है एक शहर है, कहाँ का? ईरान का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ का इंपॉर्टेंट साइट है, ये रामसर कहाँ का है? रामसर जो है वो ईरान का एक इंपॉर्टेंट शहर है। और ये क्योंकि ये 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था, 2 फरवरी को, इसीलिए वेटलैंड डे 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? इंडिया ने ज्वाइन किया था 1 अक्टूबर 1981। लेकिन फोर्स में कब आया इंडिया में? 1 फरवरी 1982। तो ये दोनों डेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कब ज्वाइन किया इंडिया ने? 1981। और कब फोर्स में आया? 1 फरवरी 1982 को फोर्स में आ गया। रामसर साइट्स इंडिया में प्रेजेंटली कितने हैं? फरवरी 1 2025 को 4 नए साइट्स ऐड किए गए हैं। उसके बाद जो है ये नया 89 है। न्यू जो है वो 89 हो चुके हैं अब। इसमें से 4 नए साइट्स अभी फरवरी में ऐड हुए हैं, और सिर्फ एक दिन पहले, जस्ट 1 डे बिफोर द वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी 2025 को मनाया जाता है, उससे एक दिन पहले इसको ऐड किया गया है। अब 89 हो चुका है। वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम 2025 का क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये है उसका थीम। देख रहे हैं हर्ट बना हुआ है और उसपे सारे तरह के बर्ड, एनिमल्स ये सब बनाए हुए हैं और हाथ से जोड़ा हुआ है, ताकि कोऑपरेशन से हम लोग इसको कंजर्व कर सकें। विथ कोऑपरेशन विथ कैन कंजर्व द इन्वायरमेंट। इसी को यहाँ लिखा है। इसका थीम क्या है? वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। सब लोगों का फ्यूचर डिपेंडेंट है। ये नहीं कि हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, वो प्रोटेक्ट कर ले, हम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो, मेरा तो काम नहीं है। नहीं, ये पर्यावरण सबका है। हम लोग को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना है, इसलिए हम लोग सबको कलेक्टिव एफर्ट देना होगा। हम दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि वो कर लेगा, अगले वाला कर लेगा, वो बेहतर कर लेगा, हम क्यों करें। नहीं, इसमें इन्वायरमेंट को बचाने का सबका अधिकार है और सबका फर्ज है इसको बचाना। 4 नए रामसर साइट्स कौन कौन से हैं? इसमें सबसे जो है उधवा लेक है, जो कि झारखंड में है। कौन सा लेक है? उधवा लेक झारखंड का ऐड किया गया है। और खीचियो पालरी वेटलैंड जो है, खीचियो पालरी जो है वो सिक्किम में है। नया ऐड किया गया है उधवा लेक झारखंड में, और खीचियो पालरी वेटलैंड जो है वो सिक्किम में। सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी जो है, सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। और एक बात और याद रखिए, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वेटलैंड कौन से स्टेट में है? तो वो तमिलनाडु में ही है। और अभी फिर से 2 ऐड हो गया है, तो देख लीजिए कौन कौन सा है। सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, एंड थीरथंगाल बर्ड सेंचुरी जो है वो भी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है टोटल 20 वेटलैंड्स वहां पे हो चुके हैं, जिसमें से 4 ठो यहाँ पे है, उधवा लेक झारखंड, खीचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम, सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु एंड तीरथंगाल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। तो ये 4 ठो नए एडिशंस हुए हैं। लार्जेस्ट रामसर साइट्स कौन सा है? लार्जेस्ट रामसर साइट जो है सुंदरबन डेल्टा है। लार्जेस्ट रामसर साइट वो एरिया जो साल भर तक पानी से टेम्पोरली या परमानेंटली ढका रहे पानी से,
वो होता है वेटलैंड। उसी को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये कन्वेंशंस बनाए हैं, ताकि हम लोग इसको जनरेशनल वेल्थ की तरह पास ऑन कर सकें और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है? यह है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसमें सबसे अहम पॉइंट क्या है? ये लार्जेस्ट वाले को आप लोगों को याद रखना है। ज्यादातर एग्जाम में यही स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछ लेता है, और कौन से नए एडिशन से उनको पूछ लिया जाता है। इनमें से टॉप रामसर साइट्स कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा हैं? तो तमिलनाडु में 20 हैं और उत्तर प्रदेश में 10। तो ये दो आप लोग को याद रख के चलना है। और टॉप 3 स्टेट्स कौन सा है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन, ये जो है ये नया शुरू किया गया है। ये 2015 में कब शुरू किया गया वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन? ये कॉप 12 के तहत। ये बात बहुत ध्यान दे लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉप 12 के तहत 2015 में रामसर कन्वेंशन के थ्रू ये वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया है? टू रिकॉग्नाइज सिटीज दैट हैव टेकन एक्सेप्शनल, देख लीजिए यहाँ पे, जो कि एक्सेप्शनल स्टेप से लिए हैं टू सेफगार्ड, बचाने में, प्रोटेक्ट करने में, कंजर्व करने में, किसको? अर्बन वेटलैंड्स को। जो कि एक्सेप्शनल स्टेप्स लिया गया है वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, उसको वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन में नाम दिया जाएगा, ताकि उससे वहां पे और ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस एरिया के बारे में बता के टूरिज्म पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो कब किया गया? कॉप 12 में 2015 में हुआ था रामसर कन्वेंशन। तो उसके तहत वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन किया गया, और ये कितने साल के लिए वैलिड होता है? मात्र 6 साल के लिए। तो आजीवन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्सेप्शनल स्टेप जो लिए हैं वो 6 साल तक के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये सवाल अगर पूछ ले, वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? तो मात्र 6 सालों के लिए वैलिड रहता है। 6 साल क्या है? राज्यसभा का टेन्योर होता है। तो उसी तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन भी 6 साल के लिए होता है। और इंडिया ने नॉमिनेट कितने शहरों को? 3 शहरों को किया था, इंदौर को, भोपाल को और उदयपुर को। लेकिन वहां पे लास्ट में सिलेक्शन सिर्फ 2 का हुआ। इंदौर और उदयपुर का सिलेक्शन हुआ, भोपाल को सिलेक्ट नहीं किया गया। आउट ऑफ 31 में से सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया गया है। वहां जो फाइनल लिस्ट 31 का आया उसमें 2 सिलेक्ट हुए, इंदौर एंड उदयपुर, भोपाल को नहीं। अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि कितने नॉमिनेट हुए थे, तो नॉमिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। इंदौर, भोपाल, उदयपुर, और फाइनली सिलेक्ट कौन कौन हुए? इंदौर और उदयपुर सिलेक्ट हुए थे। इंदौर क्या ऑफर करता है कि वो सिलेक्ट हुआ था? वहां पे सिरपुर लेक है, जो अट्रैक्शन है सारस क्रेन का। यहाँ हम लोग इमेज देख सकते हैं, ये सारस क्रेन है। यहाँ पे ये 2 सारस क्रेन है। तो ये सारस क्रेन जो है वहां पे मेजर अट्रैक्शन है सिरपुर लेक की, और उसको बहुत ही ज्यादा कंजर्व करके रखा गया है। और 2000 वॉलंटियर्स जो है पर डे उसको कंजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। उदयपुर को क्यों नॉमिनेट किया गया? उदयपुर, ये देख लीजिए, उदयपुर को क्यों नॉमिनेट किया गया है? क्योंकि वहाँ 5 लेक्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनको सरकार वहाँ की बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। कौन कौन से ये लेक हैं? और ये 5 लेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर में ओल्ड तो पूछता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा वो उस साल का प्रेजेंटली एडेड और क्यों ऐड किया गया वो जरूर पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं हम लोग देख लेंगे। पिचोला है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है एंड दूध तलाई। पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई जो हैं, ये 5 लेक उदयपुर की मेजर अट्रैक्शंस हैं, और इनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट दिया जा रहा है। एक्सेप्शनल, याद रखिएगा कि एक्सेप्शनल एफर्ट्स दिया जा रहा है, इसलिए इसको ऐड किया गया है किसमें? वेटलैंड एक्रेडिशन में। थैंक यू।